एक बार माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा मैं सती बनकर प्रगटी थी, सती बनकर मेरा जन्म हुआ था और अंत में मैंने अपने प्राणों को छोड़ दिया, मुझे मोक्ष मिल गया। बहुत सावधानी से कथा को श्रवण करिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते जाते अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह कथा के विराम में आने वालों को मेरा महादेव भी कुछ देकर विदा करता है। माँ पार्वती जी कह रही हैं कि मैं सती बनकर जन्मी और अंत में मैंने अपने पिता के द्वारा जब आपका अपमान देखा तो मैंने अपना शरीर छोड़ दिया, मैं मोक्ष पा ली। शिव जी ठाका लगाकर हंसे। भगवान शंकर खूब तेज मुस्कुरा, खूब हंसे। और देवादिदेव महादेव जब ठाका लगाकर हंसे, शंकर जी के चेहरे पर जब मुस्कुराहट थी, हंस रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? शिव जी कहते हैं मेरे हंसने का कारण केवल इतना है कि तुम कह रही हो कि मैं मर गई, प्राण छूट गए और मैंने मोक्ष पा लिया, मुझे मोक्ष मिल गया। शिव कहते हैं पार्वती, आत्महत्या कर लेना मोक्ष नहीं है। आत्महत्या कर लेना मोक्ष नहीं है। दुनिया से घबराकर, पढ़ाई से घबराकर, नौकरी नहीं मिल रही, सीए क्लियर नहीं हो रहा, नीट क्लियर नहीं हो रहा, मैं ऑफिसर नहीं बन रही, नीट क्लियर नहीं हो रहा या सीए क्लियर नहीं हो रहा और हम कहीं से कर्जा ले लिए है, वो कर्जा नहीं चूक रहा, कोई बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई, वो मिट नहीं रही, कोई केस हमारे जीवन में आ गया, वो मिट नहीं रहा और आप अपने शरीर को छोड़ दिए, आत्महत्या कर ले। शिव जी कहते हैं आत्महत्या करना ये मोक्ष नहीं है, इसको मोक्ष नहीं कह सकते। यह आत्महत्या मोक्ष में नहीं गिनी गई है। अपने प्राणों को छोड़ देना, जब अवस्था पूरी होगी, नौकरी पूरी होगी तो रिटायरमेंट अपने आप मिलता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे रिटायर करो, नौकरी पूरी हुई, उम्र पूरी हुई और रिटायर हो गए। उसी तरह समय पूरा होगा तब जाना। आत्महत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा पार्वती। मोक्ष किसको कहा? कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत परेशान हो गए, मर जाएं तो मुक्ति मिले। ऐसे मुक्ति मिलती होती तो सभी ना मर जाते। अगर ऐसे मुक्ति मिलती तो लोग तो मर जाते। इसको मुक्ति नहीं कही गई। मुक्ति किसको कही गई? मोक्ष किसको कहा गया? आत्महत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मर जाना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? आत्महत्या करने की जगह अपने भीतर के अहंकार का, अपने भीतर के काम का, अपने भीतर के क्रोध का, अपने भीतर के लोभ का, अपने भीतर की आसक्ति का, अपने भीतर की वासना का हत्या कर देना, इसको मोक्ष कहा गया। अपने भीतर की जो आसक्ति, अपने भीतर का जो मोह है, क्रोध है, लोभ है, तृष्णा है, वासना है, इसको मार देना ही मुक्ति है, मोक्ष है। और शिव का भक्त तो, अगर कोई शंकर भगवान का सच्चा भक्त है ना, तो वो मरना ही नहीं चाहता। लंकापति रावण को देखो, शंकर का भक्त था, मरना ही नहीं चाह रहा था, मेरे को मरना ही नहीं। शिव का भक्त मरना नहीं चाहता,
किसी ने पूछा क्यों, तो कहा मर जाऊंगा तो वैकुंठ में जाकर करूंगा क्या, जीवित रहूंगा तो महादेव को एक लोटा जल तो चढ़ाता रहूंगा। मरना, मैं मरना नहीं चाहता। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। बम बम भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा, बम बम भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते बाबा बाबा शरण रहेंगे तेरी। ना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हम आपके हैं, आप हमारे हो। शिव का भक्त, शंकर भगवान का उपासक मरना नहीं चाहता। वो भीतर के अहम को, भीतर की तृष्णा को, भीतर की आसक्ति को, भीतर के काम को, भीतर के लोभ को भीतर की भीतर मार देता है, मार। मोक्ष नहीं है आत्महत्या कर लेना। आत्महत्या को मोक्ष नहीं कहा गया, मुक्ति नहीं कही गई। जो व्यक्ति दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता तो उसको रात की ड्यूटी में लगाया जाता है। अगर उसने 3 घंटे की ड्यूटी करी और जो समय बचा तो उसके ओवर टाइम कराया जाता है। अगर हम और आप विचार करें कि मृत्यु आने पर मोक्ष मिल जाएगा तो ये गलत है। इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? भीतर के अहंकार को मार देना। कई बार ऐसा भी होता है कि ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं और अपने भीतर के अहम को नहीं मार पाते। प्रवचन देना, कथा करना सरल है, पर उस प्रवचन को, उस कथा को अपने अंदर उतारना दुनिया का सबसे कठिन काम है। सबसे दुनिया का सबसे कठिन काम। प्रवचन देना सरल है, कथा कहना सरल है, भागवत वाचना सरल, शिव पुराण कथा वाचना सरल, रामचरितमानस वाचना सरल, विष्णु पुराण, देवी पुराण, सारी पुराणों को वाचना सरल है। पर उस पुराण को अपने भीतर उतारना, उसकी बातों को अपने भीतर उतारना और उन बातों पर अमल करना बहुत कठिन है, बहुत। बहुत कठिन। आज के ज़माने में जिसको देखो वही बहुत सारा ज्ञान दे रहा होगा, बहुत सारा बोल रहा होगा, पर उसके बोलने में, पर उसके कहने में क्या जितनी बात वो बोल रहा है उतनी बात अपने ऊपर अमल कर रहा है?
हम आप लोगों से कहें कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और आप लोग 1 लोटा जल चढ़ाएं और हमारे घर के लोग ना चढ़ाएं तो ठीक रहेगा? इसलिए शिव पुराण की कथा वाचने से पहले अपने आप पर अमल करो, अपने ऊपर। आप कभी मौका लगे, हम जहाँ रहते हैं सीहोर में, उसके 8-10 घर छोड़ के ही शंकर का मंदिर है, शिव का। हमारे घर का चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हैं और शिव को जल चढ़ाते हैं। प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे, लेके आएंगे, घर के सभी सदस्य को देंगे, आचमन होगा, प्रोक्षण होगा, घर में छीटा जाएगा। घर की धर्म पत्नी भी जाएगी, वो भी जल लाएगी, छोटा भाई जाएगा, वो भी जल लाएगा, भांजा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, भांजा बहू जाएगी तो वो भी जल लाएंगे, बेटे जाएंगे तो वो भी जल लाएंगे, छोटा बेटा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, बेटी जाएगी तो वो भी जल लेकर आएगी। नियम है। क्यों? किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारे आने वाले समय को बदल दे। आने वाले समय को तो वो 1 लोटा जल और शंकर का चढ़ा हुआ जल ही बदल कर। किसी की सामर्थ्यता नहीं जो बदल, उसको बदलेगा तुम्हारा 1 लोटा जल। जितना कहा जाए अपने ऊपर भी अमल करा जाए। हम आपसे कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो, हमारा भी नियम है शिव के नाम का जप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप, जितना जपोगे उतना मिलेगा। तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बटन दबाकर काउंट करने की जरूरत नहीं है, माला पकड़कर बैठकर गिनने की जरूरत नहीं है। रोटी बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, बर्तन मांज रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, टिफिन बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, कपड़े धो रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, कहीं रोड पर जा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, चाहे नाटक देख रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, किसी से बात कर रहे हो फोन पर तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। बस चलते फिरते भी अगर तुम्हारे मुख से जप हो गया, समझ लेना कि तुम्हारा उद्धार हो गया। बैठना नहीं है। भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते रहोगे, शिव को अपना मानकर उसको भजते रहोगे, तब वो शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही तुम्हारी समस्या का हल होना प्रारंभ हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा बाँचने के बाद इतने सालों में, 25-30 सालों में ये देखा कि शिव पुराण की कथा ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। शिव के बड़े बड़े सुपरस्टार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, फिल्मी कलाकार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, बड़े बड़े जो एंकर हैं, बोलने वाले हैं, जितने भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, सब शिव जी की कथा का ज्ञान देते हुए मिलेंगे। जिन्होंने शिव पुराण की कथा सब ने अपने अपने टीवी चैनलों पर सुन रखी है, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे को बोलकर शंकर की एक एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। हर एक में शिव के प्रति प्रेम देखा जा रहा है, हर एक में शंकर के प्रति प्यार देखा जा रहा है। हर एक की निगाह में, हर एक की दृष्टि में प्रेम है, वो शिव के प्रति है, शंकर के प्रति। और महाराज, जब हम शिव से स्नेह करना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के, आपको कथा में कहा था, गुरु पर भरोसा भले मत करो,
पर गुरु के वचन पर, शब्द पर भरोसा पूरा कर।